राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने चार बातें बताई आज क्या कि परमात्मा यहाँ है और परमात्मा अभी है और परमात्मा अपने में है और परमात्मा अपने हैं। इन चार बातों को धारण करने से भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम हो जाती। तो यहां का मतलब है हम जहां बैठे वहां परमात्मा है, हम जहां बैठे वहां परमात्मा मौजूद है और अभी है। यूं नहीं कुछ समय बाद मिलेंगे, कुछ महीनों वर्षों के बाद मिलेंगे, ऐसा नहीं, वहां है और अभी मौजूद है। तीसरी बात है भगवान अपने में है। हम जो मैं हूं कर रहे ना, इसमें परमात्मा है। ये शरीर में मोह के कारण हूं हो गया, नहीं तो भगवान का नाम है और वो भगवान ही अपने हैं, अपने में है और वो अपने हैं। चार बातें, भगवान यहां है, अभी है, अपने में है, अपने हैं। इन बातों को केवल स्वीकार करना। जैसे पृथ्वी में जल तो सब जगह है, लेकिन जल की प्राप्ति तो कुआं ट्यूबवेल खोदने से होती है। ऐसे परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जो भगवान की प्राप्ति है ना, उनका विशेष जो प्राप्ति स्थल हमारा हृदय बताया। विशेष तो हमारे पूरे शरीर में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन हृदय में भगवान विशेष है। हृदय से भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो अब अभी है, तो आगे के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये भाव हटाना है कि हमें भगवान बाद में मिलेंगे, ऐसा करेंगे तब मिलेंगे। अभी मौजूद है तो बाद में क्यों मिलेंगे। और हमारे भीतर मौजूद है, अब बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि वहां जाने से भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। तो ये भगवान की वास्तविक स्थिति है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह समान रूप से मौजूद है। अब सब जगह समान रूप मौजूद है, तो हम जहां बैठे वहां भी समान रूप से मौजूद है। प्रेम ते हुई प्रकट में जाना। अब उनकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? बस हमारी एक भूल पड़ गई। क्या भूल पड़ गई? ये जो शरीर संसार दिख रहा है, इसको हमने अपना मान लिया। अब सत्संग करने से हमारा विवेक जागृत होगा, ज्ञान जागृत होगा। क्या होगा? अरे ये तो लगातार नाश की तरफ जा रहे हैं, ये तो लगातार मिट रहे हैं, ये तो लगातार बदल रहे हैं। इन चीजों को सहारा नहीं लेना है, इनसे सुख नहीं लेना है, इनको अपना नहीं मानना है। बस इनको महत्व देने के कारण, इनको अपना मानने के कारण भगवान को भूल ही गए। केवल इनका सदुपयोग करना। हमारे पास शरीर है, मन बुद्धि बल योग्यता जो है, उनके द्वारा अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए करने से कभी पूरा नहीं होगा। कर्म योगी तो संसार के लिए करता, ज्ञानी कहता है कि भाई ये तो क्रिया प्रकृति में हो रही है, और भक्त भगवान के लिए करता है। संसार के लिए करना कर्म योग है, प्रकृति में क्रिया मानना ज्ञान योग है, और भगवान के लिए करना भक्ति योग है, और अपने लिए करना जन्म मरण का योग है। तो भगवान ने दिया हमारे को शरीर बल बुद्धि योग्यता समय दिया है, इसके द्वारा दूसरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना। दूसरों के लिए क्यों करना है? कि ये शरीर अपना है ही नहीं, ये दूसरा ही है, अपना नहीं है। शरीर में हम जो क्रिया करते हैं उसका असर संसार में पड़ता है। उसमें चाहे हम अच्छी क्रिया करो चाहे बुरी करो। देख लो, एक बीड़ी पीने वाला जिंदगी में
कई लोगों को बीड़ी पीना सिखा देता है, और एक भजन करने वाला कई लोगों को भजन में लगा देता है। ये क्या हुआ? ये शरीर के द्वारा क्रियाओं का प्रभाव है। हम जैसा करेंगे वैसा आगे प्रभाव पड़ेगा। तो उसको अपने लिए नहीं करें। जो अपने लिए नहीं करेगा वो उसका सत्कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा। जो अपने लिए करता है वो करते करते वैसे बुरे कर्म भी शुरू कर देता है। ये कब करता है? वो चीजों को अपनी मानने पर करता है। वो मानता शरीर में हूं, मेरा है, अब मैं चाहे जैसे इसको काम में लूं, चाहे जैसे इससे सुख लूं, तब वो चाहे जो करता है। जब उसको ज्ञान हो तो पता चलता है ये तो भगवान की माया है, भगवान दी। तो परे चीज को तो हम उल्टी बढ़िया रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि भाई देखो किसी ने हमारे को विश्वास कर दी है, इसको सही ढंग से रखना है, इसको सही काम लेना। चदरिया है झीणी झीणी, दास कबीर जुगत सु ओडी, ज्यों क्यों त्यों धर दीनी। काम लेकर के और वापस रख दी कि वे अपनी नहीं है, मतलब अपनापन हटा दिया। खास अपना काम है संसार में अपनापन हटाना और भगवान में अपनापन करना। हम साधन भजन तो करते हैं लेकिन इस विषय की तरफ हम ख्याल नहीं करते हैं। शरीर संसार को अपना मान के भजन करते हैं। इनको अगर भक्ति है भगवान का मान करके इनको काम है, प्रभु आपने दिया हम तो इसको काम में लेते हैं, अपना मत मानो। शरीर संसार को छोड़ने से, मन बुद्धि से अपना मत छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती, नहीं कि पकड़ने से। इसलिए भक्ति सुगम क्यों है? केवल स्वीकार करना। समझे तो घर में रहे, समझ के रहना। समझ क्या है? कि संसार की कोई चीज को अपना नहीं माना, ये समझ रखना है। तो घर में रहते हुए आप भक्त बन गए और संत महात्मा बनकर के चीजों को अपनी मान रहे हो तो आप भक्त नहीं बने हो। अब घर छोड़ के आश्रम में गए, आश्रम को अपना मान रहे, उनकी चीजों को अपना मान रहे, तो वो तो बंधन तो वो का वो ही है। समझ के रहना। समझे तो घर में रे परसा परस लगाए, तेरा शायद तुझ में अंत कहूं मत जाए। तेरे भगवान है वो अभी तेरे साथ ही है और जहां बैठे वहां साथ में, इसलिए कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं है। अंत कहूं मत जाए, अरे भटकना बंद कर दो। लगे जब ज्ञान रंग पक्का, नहीं जावे द्वार का मक्का। पता चल गया भगवान तो सर्वव्यापक है, हम जहां बैठे वहां हैं, तो फिर वो भटकेगा नहीं। लग्यो बाण जब रेगो ठोड़ रे, बाण मतलब पता चल गया और ये भगवान तो है। वो तो परमात्मा कैसे है? शांत रूप से। परमात्मा में कोई क्रिया नहीं है, हलचल नहीं है। तो मैं भी वहीं ठोड़ में उनमें एक हो गया, हलचल खत्म हो गई। चाल सकू नहीं पेंड एक रे, भयो कलेजा माए छेक रे। मतलब ये बात मेरे समझ में आ गई, मैंने स्वीकार कर लिया मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं। एक तो हम कोई चीज को याद करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, वो क्या करते, किताब पढ़ते हैं तो उनको कई बातें याद हो जाती है। तो ये तो बुद्धि के द्वारा होती है। स्मृति दो प्रकार होती है। एक तो याद करते हैं, एक स्वतः अपने आप याद आ जाती है, वो स्वयं में आती है। बुद्धि के द्वारा याद की हुई चीज में तो फिर भूल पड़ जाती है। जो स्वयं में जो अपने आप याद आती है उसमें कभी भूल नहीं पड़ती है। तो भजन करते करते एक दिन स्वतः याद आएगी, ओहो मैं तो भगवान का ही था, ये याद आ गई। इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, अर्जुन सुनते रहे, भगवान समझाते रहे, तरह तरह से भिन्न भिन्न कर समझाया और अर्जुन प्रश्न करते रहे। आखिर करते करते अर्जुन 18वें अध्याय के 73 श्लोक बोले, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। हे भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया,
मतलब पहले मैंने शरीर को अपना मान रखा था, अब मेरा वो अपनापन छूट गया, ये मेरा नहीं है। और स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई, क्या मैं तो पहले से आपका ही था। याद आ जाए, ये भूल आज मिटी है, केवल भूल ही मिटेगी। मरने वाली चीजें हैं, छूटने वाली चीजों में अपनापन वो छूट जाएगा, तो स्वतः भगवान की याद आ जाए। इसका नाम ही स्मृति है। और स्मृति स्वयं आत्मा में होती है। बुद्धि की स्मृति तो याद करने से होती है, और स्वयं में आत्मा में स्मृति स्वतः आती है, फिर कभी भूल नहीं पड़ती है। बुद्धि की यादी में तो जैसे आदमी के कोई लकवा हो जाओ तो वो कई बातें भूल जाएगा, लेकिन जो हमारे आत्मा में स्मृति हुई, उसका लकवा क्या, मृत्यु होने पर भी भूल नहीं पड़ेगी। अन्य शरीर मिल जाओ तो भी भूल नहीं पड़ेगी। देख लो जड़ भरत का जीवन। जड़ भरत महाराज संत बने, भजन कर रहे थे, उनकी वो हिरण में आसक्ति हो गई। अब हिरण में आसक्ति होने के कारण वो हिरण को याद करते कर उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अब हिरण बनने पर भी उनको एक दो बातें हृदय में जो स्वयं में बैठी हुई थी उनकी यादी थी। एक तो कभी परिवार में नहीं रहना चाहिए, मोह ज्यादा होता है, तो वो कभी हिरणों के साथ नहीं रहते थे। एक कभी वो हरी घास नहीं खाते थे कि इनमें भी जीव आत्मा जीव, इनको दर्द होता है, सूखे पत्ते खाते थे। ये याद क्यों रही, उनकी आत्मा में ये बात बैठ गई थी। तो आत्मा में जो बात बैठती उसकी कभी भूल नहीं पड़ती है। बुद्धि की तो इस जन्म में भूल पड़ जाती है। बुद्धि की स्मृति तो याद करने से होती है, और स्वयं की स्मृति स्वतः भगवान के पास जागृत होती है। तो हम जो साधन भजन कर रहे हैं, इसका आखिरी फल क्या है? आखिरी फल है विष याद आ जाएगी। संता अब हम आपा चीना निज स्वरूप प्राप्त निथि। और हम तो अनादिकाल से भगवान प्राप्त ही थे, हम भगवान के थे, केवल भूल पड़ गई थी। जो शरीर मिलता हम उस शरीर को हम अपना मान लेते थे। मनुष्य का मिला, ये मैं मनुष्य हूं। देवता का मिला, ये मैं देवता हूं। पशु का मिला, ये मैं पशु हूं। अब मनुष्य से भजन करके पता चला कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का और भगवान मेरे हैं। ये याद आ गई, इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। ये बोलते ही फिर भगवान आगे एक अक्षर भी नहीं बोले कि भाई काम पूरा हो गया, मेरा तो गीता ज्ञान सुनाना सफल हो गया और तुम्हारा सुनना सफल हो गया। ऐसे हम भी सत्संग भजन कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी और ये मैं तो भगवान का और भगवान मेरे हृदय से, तो हमारी यात्रा पूरी हो गई, हमारा सत्संग करना सफल हो गया। जन्मा जन्मा की भूल मिटी। जिस जन्म में जाते वह उस शरीर को पकड़ लेते, ये मैं हूं। अब होश आया और भूल मिटी कि शरीर में हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। तो फिर आप कौन है? मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इस बात को समझने के लिए ये पूरा यत्न है। तो भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा। ये कृपा से काम बहुत जल्दी होता है। महाराज ने एक जगह बताया था, कई लोग वर्षों वर्षों से लगे हुए और उनके ये जल्दी समझ आपको क्यों जल्दी आ जाती, तो भाई ये तो भगवान की कृपा। लोग जितने हम भगवान की कृपा मानेंगे उतनी हमारे पर कृपा ज्यादा होगी, और ये कृपा साध्य है। साधन भजन तो करना, यत्न पूरा करना, लेकिन भरोसा कृपा पर रखना। भगवान ने अर्जुन को यही कहा। अर्जुन का नाम था सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब ये था, अर्जुन दोनों हाथों से बाणों का निशाना बराबर लगाते थे, दाएं और बाएं हाथ से एक जैसा बाण चलाते थे। फिर भी भगवान ने कहा कि तू अपने इस बल का अभिमान मत कर लेना कि मैं युद्ध में मेरे बाण चलाने से मैं युद्ध जीता हूं, काम तो मेरी कृपा से होगा। इसलिए साधन में कमी तो नहीं रखनी है, लेकिन काम तो कृपा से, कृपा पर पूरा भरोसा। और कृपा होते होने में समय एक पल का लगेगा। तो ये कृपा भगवान के द्वारा होती है। गीता जी स्वयं लीला करती है, सत्संग लीला करती है, और तत्काल बात समझ में आ जाती है। ये बल साध्य और साधन साध्य नहीं, ये कृपा साध्य है। तो वो कृपा हमारे पर है।
महाराज जी पूछा वो कृपा कब होगी? होगी नहीं, वो है। तभी तो ऐसी महापुरुषों की, भगवान की वाणी की तरफ हमारा आकर्षण हुआ, हमारा लगा हुआ, हमें सुनने को मिली और हमें सुनने में रस और आनंद आना शुरू हुआ। ये सब भगवत कृपा का फल है। तो जो इतना काम हुआ, तो जो स्मृति लब्धा कहा गया वो भी भगवान की कृपा से पूरा भरोसा। जिसे नशा जी महाराज कह रहे हैं नैनी भाई को, आशी आशी है भाई, घने भरोसे आशी। भगवान आशी, आशी कैसे नहीं? तो ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हमें होगी। कैसे होगी? भगवान की कृपा से होगी, निसंदेह। जितना हमारा ज्यादा विश्वास होगा उतना जल्दी काम होगा। अपने साधन में कमी नहीं, अपने प्रयास यत्न में कोई कमी नहीं। श्री रामचंद्र भगवान की जय और मुकुटबंशी वाले की जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो सलाम। जोरदार लगी। पानी मत कर, पानी ट्यूबवेल को जो सब जगह पानी है। हाँ, तो भगवान तो हमारे शरीर के रोम रोम में है, लेकिन जो प्राप्ति है वो हृदय से होती है। प्राप्ति तो हृदय से होती है। मिलन है भगवान का, वो हृदय से होता है। जैसे हमने स्वीकार किया, हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, ये हृदय की वाणी है। राम राम राम। आज महाराज आप सही कि भाई आप जहाँ बैठे हैं भगवान। हाँ, हम जहाँ बैठे हैं वहां और अभी है। अपने में अपने हैं, अपने भगवान अपने साथ में हैं। वो शरीर संसार तो जा रहा है, हमने इनको अपना मान लिया। बस ये भूल मिटानी, ये भूल मिटाते ही भगवान साथ में, बस उनकी अनुभूति हो जाएगी। हमने बहने वाले को अपना मान लिया, तो इसलिए रहने वाले को भूल गए। बहने वाले को बहना मान लो तो अपने साथ परमात्मा उनका पता चल जाए। राम राम। तार संगत बढ़िया लगी कि भाई भगवान की याद आएगी, मैं तो भगवान का ही हूँ। बस आखिर में याद आ जाएगी, इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। सिर्फ आत्मा में याद आए, बिन केवल स्मृति लब्धा। अरे मैं तो पहले से भगवान का था, मैंने शरीर संसार को अपना मान लिया, ये मेरी भूल थी, भूल मिट गई और भगवान तो मेरे साथ में, ये याद आ गई। परे चीज की तो भूल मिट गई और घर की चीज की याद आ गई। इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। राम राम राम। आज के सत्संग बढ़िया लगी, सब जगह भगवान ही। हाँ, परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह है, लेकिन मिलना होता है जैसे जल कुएं से मिलता, सब जगह जल है। तो ऐसे ही भगवान की प्राप्ति है, वो अपने हृदय से होती है। हम जब स्वीकार करेंगे, अपना मानेंगे, तो ही अनुभूति होगी। सब जगह होते भी हमारे काम नहीं आएंगे, हम मानेंगे तो काम आएंगे, नहीं तो काम नहीं आएंगे। राम राम राम। भगवान आप संगता बढ़िया लगी कि भाई पर चीज को अपने नहीं मानने, भगवान को ही मानो, भगवान को। बस ये जो शरीर संसार दिख रहा है, आज सब भगवान की माया है। तो भगवान की है, फिर भगवान की काम में भले लो, लेकिन मानो भगवान की। हाँ, देखो सब चीजा ने काम में भी लेवे। कोई आदमी की मृत्यु हो जाए, कैसा राम जी ने माया मिट गई, तो राम जी ने माया, तो राम जी ने माया मिटे तो थाने कर दुख हुई हो। दुख हुई बिना अपनी मान ले, देखो दुख नहीं, दुख होते कौन। ज्ञान भी है और दूजा ने हम जावे, खुद काम कौन लेवे। महाराज एक बड़ी विचित्र बात होता है कि कोई मृत्यु हो जावे ने, जना माता बहन जावे, बिन कहीं कहे जान बोला रो, क्यों थे जानो बताना ठा है कि ए चीज हमारी है ही कोनी, अब डबजियो कोनी के जान बोला रो।
क्यों थाने ठा हगली है कि वो शरीर संसार तारो है को आते जानो बजे जानो जन अब रोता डब जाओ अब कहने रोओगे थारो घरों कहीं गई हो गए ते जानते भी अनजान मंडी आओ महाराज जी के कई की बातें एड़ी है जगह बड़ो गहरो रेशी है। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो और मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण 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 नारायण।